नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अब ज़ेलेंस्की की शामत नहीं, देखिए क्या है कि अमेरिका उसके पीछे लग गया है। अब अमेरिका चाहता है कि 25 दिसंबर से पहले जो हमारा तुलसी पूजन दिवस होता है उससे पहले ही जो ज़ेलेंस्की जो है सरेंडर कर दे, और ज़ेलेंस्की मान नहीं रहा है। लेकिन आज ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट दिया कि वो अपने देश में डेमोक्रेसी वापस लाना चाहता है, क्योंकि अभी ज़ेलेंस्की इलीगल प्रेसिडेंट है बाय यूक्रेनियन लॉज। और कीव हमेशा से रशियन टेरिटरी रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में उसके ऊपर युद्ध हुए हैं, उसे लिबरेट किया था हिटलर से। कीव का अर्थ ही होता है बॉर्डर टाउन, है ना, कीव। तो अब ज़ेलेंस्की जो है बोल रहा है कि मैं अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मानूंगा, लेकिन और उसके साथ ही उनके साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा। और ये टोटल ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव के लिए नॉनसेंस है ये, क्योंकि वो अमेरिका बोल रहा है ये युद्ध जब तुमने शुरू किया था वो हमारी मदद से शुरू किया था, हम लोगों ने तुमको उकसाया था, है ना। हमारे यहाँ से गई थी हमारी आंटी, सबके बारे में मालूम ही है, विक्टोरिया नुलैंड, और जिन्होंने तुमको बनाया राष्ट्रपति। और अब हम लोग बोल रहे हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब अमेरिका को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमेरिका नहीं लड़ सकता रशिया से, और नहीं लड़ना चाहता है, पैसे नहीं है हमारे पास। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। काम जो था हमने ट्राई किया, हमने सोचा कि हम आप हरा दोगे रशिया को, लेकिन रशिया ने जीत गया। अब रशिया जीत गया तो हम पीछे हट रहे हैं। यही स्ट्रेटेजी रहती है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की। देखिए, भारत को चीन के विरुद्ध उकसाया, भारत में सेंसर्स लगाने थे ताकि चीन को नहीं रशिया को कंट्रोल करे थ्रू चीन। तो ये सब काम किया, हिमालय में सारे सेंसर्स लगाए सीआईए ने, और फिर उसके बाद चाहता था कि भारत भिड़ जाए। भारत भिड़ गया। ओके, क्या क्या बातें हुई होंगी नेहरू के बीच में, इन सब के बीच में आपको पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। भिड़ गया भारत। भारत ने चीन को बोल दिया, बिना तैयारी के बोल दिया कि हम लोग, हमारा वो बॉर्डर है, और चीन ने आक्रमण कर दिया। फिर आपने एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि अमेरिका पीछे से हट गया वापस, तो ओके भाग गया पीछे से। तो भारत का 1962 का डिबेकल हुआ। अमेरिका जिसके साथ रहता है उसको तब तक ही रहता है साथ में जब तक जीतते हो। जैसे साउथ वियतनामीज के साथ तब तक ही रहा जब तक वो जीत रहे थे। जैसे उसको लगा हारने लगे हैं तो उसने ब्लेम डाल दिया साउथ वियतनामीज के ऊपर और भाग गया वहां से। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लगा, पहले तालिबान को हटाने के लिए आया, तालिबान स्ट्रांग हो गए, वहां से भाग गया। यूक्रेन में भी यही हालत होने वाली है। और यूक्रेन में मतलब कि वो तब तक ही आपके साथ, पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, पाकिस्तान का इतना बड़ा एलाई है, सारे F-16 और एमरैम और ये मिसाइल और डे मिसाइल वो सब सप्लाई कर दिए। जब भारत ने पिटाई कर दी, पीछे से निकल गया, अपने बम लेके निकल गया, है ना। और कुछ बम छोड़ दिए ताकि पाकिस्तान यूज करे भारत के ऊपर। तो ये है अमेरिका का इतिहास, वो वापस रिपीट हो रहा है। अगर ये इतिहास मालूम नहीं है तो वापस ये वीडियो सुनना ध्यान से। ये पूरे दुनिया का इतिहास, ये अमेरिका का इतिहास है। जहां से भी उसको लगता है कि अपोजिशन स्ट्रांग है, वहां से भाग जाता है। ओके, अपने ही देश में, अमेरिका में ही कितनी बार स्ट्रांग फोर्स को यूज किया गया अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट अमेरिकन्स। आप कितने इंसिडेंट्स है, टेक्सास का एक इंसिडेंट हुआ था, रिलीजियस कम्यून था, वहां पे आक्रमण किया था, एंड दे यूज्ड डिप्लीटेड न्यूक्लियर शेल्स आल्सो। वियतनाम में भी यूज किए, अफगानिस्तान में भी यूज किए, इराक में भी यूज किए, है ना। अभी लेटेस्ट था ईरान के साथ, 12 दिन में ईरान ने इजराइल को घुटने में लेकर आ गया। यही सत्य है। आयरन डोम फेल हो गया, फिर ये फेल हो गया, थर्ड भी फेल हो गया, जबकि सब जगह अमेरिकन बेसेस थे। बहरीन में बेस, सऊदी अरेबिया में बेस, ईरान के उधर इराक में बेस, सारी टेरिटरीज में बेस, सीरिया में बेस, फिर भी हार गया। वहां से फिर समझौता किया, बोला कि मैं नकली बॉम्बिंग करूंगा और आप भी मेरे बहरीन बेस पे अटैक कर देना, मेरे को पहले बता देना ताकि अपने लोग निकाल लो, और मैं वहां से निकल जाऊंगा। वहां से भी निकल गया। ओके, हूथी रेबल इंसिडेंट तो मालूम ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का इतना डर गया कि शार्प टर्न लिया तो प्लेन ही गिर गया, F-18 ही गिर गया रेड सी में। और फिर उसके बाद उनको इतना पहले तो अटैक किया, बहुत सारे टॉमाहाउक मिसाइल्स फेंके, फिर इजराइल से अटैक करवाया, फिर यूके से अटैक करवाया, सबसे अटैक करवाया,
और फिर जब हुती रेबल्स के पास देखा कि उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नहीं रोक पाएंगे, तो भाग गए, निकल लिए वहाँ से। ओके, कोई भी एक भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जहाँ पर, अब जैसे अल्जीरिया में जब गद्दाफी को मारा था, तो अल्जीरिया में गद्दाफी को जब मारा था तो लोकल्स की वजह से मारा था, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलकर मारा, तो उनका अलाई है, उसको कंट्रोल किया जाता है दोहा से। अब कतर के साथ कतर में बॉम्बिंग करी इसराइल ने, अमेरिका वहां से भी गायब। सपोजिटली हमास का पूरा इंसिडेंट ही अमेरिका ने प्लान किया था, उनका हेडक्वार्टर्स वहाँ प्लान किया था, वहाँ पे लीडरशिप ग्रूम कर रहे थे पैलेस्टाइन के लिए, और इसराइल ने डिसाइड किया हम अटैक करेंगे, वहाँ से गायब। तो इसराइल भी परेशान हो गया इन लोग से, कहाँ से भागोगे। तो इसराइल को भरोसा ही नहीं है कि ये लोग हेल्प करेंगे। उसको दिख गया ईरान और उसके युद्ध में कि इनके पास कुछ है ही नहीं युद्ध करने के लिए, रिजर्व्स ही नहीं है। यूक्रेन को कितने सारे वेपन्स भेजे, एमराम टैंक्स और डीएफ टैंक्स और वो टैंक्स, जब रशियन से मारना शुरू किया वहाँ से भाग गए। अब वहाँ से ये जेलेंस्की को बोल रहे हैं भाई निकल लो, तुम भी निकल लो, अब यू रिजाइन, हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, जेरेड कश्नर और हमारा एग्रीमेंट हो गया है, और जो हमने $300 बिलियन इलीगली जब्त किए थे वो खत्म हो जाएंगे। तो हम दिसंबर 25 से पहले, तुलसी दिवस से पहले, हम आपसे चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लें हमारी टर्म्स। अब यूरोप को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरोप तो अपनी हार्ट एंड मैकिंदर थ्योरी पे काम कर रहा है शुरू से, उसको चाहिए कि किसी भी तरह कैप्चर कर रहे हैं उसको रशिया। अब वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका बोला ठीक है तुम लोग अपनी देख लो, मैं नेटो से निकल जाता हूँ, नहीं तो मेरे को कंपेल होना पड़ेगा आपकी रक्षा करने के लिए, आई एम नॉट रेडी। तो वो अब यूरोपियंस बोल रहे हैं तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब से यहाँ पे, उसका क्या होगा, बोलता मैं विड्रॉ कर लूंगा। मीन्स जर्मनी की पूरी इंडिपेंडेंस, बिलीव मी, जर्मनी विल बी फ्री टू ऑपरेट व्हाटएवर दे वांट। तो क्या हो गया सिनेरियो, वापस वर्ल्ड वॉर 2 वाला सिनेरियो क्रिएट कर दिया, जहाँ जर्मनी विल बी पावरफुल और जर्मनी फिर से फुलिशनेस करेगा। यूरोपियन वॉर 1 में फुलिशनेस किया, यूरोपियन वॉर 2 में फुलिशनेस किया, अब फिर से करेगा। उसको कौन सपोर्ट करेगा, यूके ने सपोर्ट किया था इनिशियली ज्यूज को, टेक ओवर द बिजनेस ऑफ हिटलर, मतलब जर्मनी का। फिर जर्मन्स को चर्च ने उकसाया, तुम लोग सब कैथोलिक हो, मार डालो इन सबको, सबने किया, यही पूरा इंसिडेंट हुआ। ज्यूज को समझ में आ गया कि कोई ये सब बदलू है, सब बदल जाएंगे, ये भाग जाएंगे। तो ज्यूज भी सुनने को तैयार नहीं, और जेलेंस्की तो ज्यू है, अब उसको उकसा के रखा हुआ है, तुम लड़ो 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 लड़ो, बोले मेरे लोग ही नहीं मेरे पास, मेरी आधी पॉपुलेशन भाग गई है, 20 मिलियन भाग गई है, मैं कहाँ से लड़ूंगा मैं, और मेरा 20% कंट्री तो जा चुका है, 25% जा चुका है, मेरे पास 1/3 ही बचा है, उसको कैसे बचाऊं मैं। तो रशियंस के तो प्लान बड़े क्लियर है, उनको कीव को कैप्चर करना है, धीरे धीरे ओडेसा को, फिर उसके बाद नॉर्थ उनको बढ़ना है, और वो आके यूक्रेन बॉर्डर पे आके रुक जाएंगे। यही होने वाला है लॉन्ग टर्म में। मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन कर डाले उसको, लेकिन उनको भी बड़ी बॉर्डर है, पॉपुलेशन कम है, उनकी सेना इतनी बड़ी नहीं है, हाउ कैन दे डू इट। और नॉर्थ कोरियन के सोल्जर्स उनके साथ लड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, एंड नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आर गुड सोल्जर्स, डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं। तो सोल्जर्स में देखिए क्या होता है, सोल्जर होता है, वो अपना जीवन का बलिदान दे रहा है किसी कॉज के लिए जो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि यही ठीक है तो मैं लड़ रहा हूँ। तो ऑफिशियल सोल्जर्स हैं ये, मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सोल्जर्स नहीं होते, वो तो साधारण स्त्रियों को, बच्चों को, जवानों को, उनको मारने के लिए बनते हैं, राइट। अमेरिका वहाँ से ही भागने की तैयारी कर रहा है। तो जेलेंस्की का फ्यूचर आप अब समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है, ना घर का ना घाट का। उसको ग्रीन कार्ड दिया हुआ है मायामी में रहने के लिए, और उसका पैसा बहुत है, अभी उसने बड़ा सा फार्म भी खरीदा, बहुत बड़ा फार्म खरीदा, वो सब पैसा गायब हो जाएगा, जहाँ समय नहीं रहेगा, वो लैंड्स को इमीडिएटली टेक ओवर कर लेंगे वो लोग। सो द पॉइंट इज कि ये सारा जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं अभी इसमें, अब तो एक बात तो तय है कि रशिया जीत चुका है युद्ध। अब ये एग्रीमेंट्स की बात चल रही है और हार हुई है, पूरे नेटो की हार हुई है, तो नेटो में दरार तो पड़ने ही वाली है। मेरे पिछला शो देखिएगा, नेटो तो टूटेगा ही। आज थॉमस मैसी यहाँ के कांग्रेसमैन है, उनका एक HR 6508 आई थिंक कुछ है उनका बिल ऑलरेडी प्रस्तुत किया जा चुका है। तो अमेरिका तो बोलेगा कि भाई मैं नहीं संभाल सकता आपके खर्चे, क्योंकि आप लोग कोई खर्चा नहीं कर रहे, ये एक्सटर्नल है, दिखाने के लिए, ओके। क्योंकि जब आप जर्मनी के अंदर हो तो ट्रूप्स का खर्चा कौन उठाता है, जर्मनी उठाता है। बेस का जापान में अगर बेस है तो खर्चा कौन उठाता है, जापान उठाता है।
अगर आपका यूके में है तो उसका खर्चा कौन उठाता है? यूके उठाता है, प्लस वो आपके वेपन्स भी खरीदते हैं। तो ये बताने का कि यू खर्च नहीं कर रहा है, वो एक्सटर्नल्स है, उससे कोई संबंध नहीं। इसलिए तो यू और भी कंफ्यूज है, हम आपको पैसा क्यों देते हैं चौकीदारी का? आप ही तो जीते थे, अपने आपको बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 2 आप जीते, जैसे जीते नहीं, जीते रशिया से, यूएसएसआर जीता था, सोवियत जीते थे। तो अब आप अपने आपको क्लेम करते हो हॉलीवुड मूवीज के थ्रू, तो नाउ यू फुट द बिल, आप करो, काम करो अपना, जिसके लिए आपको पे किया जाता है। अफ्रीका कॉम भी अमेरिका का बेस जर्मनी में है, अफ्रीका में नहीं है, तो आपने बेस बनाया हुआ है। वो सारे जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो फोकस एरिया से वो बनाए हुए, अभी वर्ल्ड वॉर 2 ये सिनेरियो तो है नहीं, जर्मनी तो कमजोर है, तो क्यों उस पर आप नहीं इन्वेस्ट करोगे? अमेरिकन बोलते हैं नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, हम तो नहीं कर सकते अभी, तो हम तो नहीं करेंगे, बिकॉज हमको हमारे पास पैसा नहीं है उसको खर्च करने के लिए। बट आपको पैसा दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बट फिर भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूप्स ही नहीं है भाई, कैसे लड़ोगे? हाउ विल यू फाइट? यूक्रेन में तो नहीं लड़ सकते। अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो रशिया के साथ मिलकर इनके विरुद्ध युद्ध करे, वो तो बिकाऊ आदमी है, कॉमेडियन है, या वो खड़ा रहे और पिटे, वो जितना मर्जी है पिटे, वो तो रशियन एडवांस चलता रहेगा, फिर चलता रहेगा, धीरे धीरे कर रहे हैं वो, क्योंकि रीजन इज कंसोलिडेशन भी करना होता है ना। आप आगे निकल गए, पिकेट बना, पीछे का क्या होगा? तो दे आर कंसोलिडेटिंग राइट नाउ। जब कंसोलिडेट हो जाएगा, पूर्ण शांति हो जाएगी क्रीमिया के जैसी, तब वो आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ज़ेलेंस्की का अंत तो निश्चित है, अब उसको चूज करना है कौन सा पाथ वो लेता है, नहीं तो फिर थर्ड ऑप्शन तो बचता ही है इन लोगों के लिए, बड़ी बात नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज नॉट बिग थिंग। तो ये चल रहा है। अब ज़ेलेंस्की को तो भागना ही पड़ेगा। अगर ज़ेलेंस्की ने मेरे से इतिहास सीखा होता तो उसको पहले से अच्छी एडवाइस देता। आज के लिए बस इतना ही। हमारे मेंबर बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ सीखिए कि धर्म की दृष्टि से आप दुनिया की राजनीति को कैसे देख सकते हैं। इसलिए पहले आपको बोध होना जरूरी है। जब बोध होगा तो शत्रुबोध स्वयं आ जाता है, बोध नहीं तो शत्रुबोध भी नहीं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।